Regarding the guarantee schemes, in Karnataka, Congress promised 5 guarantees, and they, after coming to power, they delivered that one. They, as per their promise, they are delivering that one. Now, whereas in BJP is more, in the last election, you lost the only 66 seats you were able to win there, BJP able to win there. Now again, येडियुरप्पा जी का लीडरशिप और उसका बेटा का लीडरशिप में ज़्यादा फोकस हो रहा है. इसका वजह से थोड़ा सा बीजेपी के अंदर भी कुछ लोग नाराज भी है उधर. वो एक्चुअली आपका मन में कर्नाटक में अभी बीजेपी कितना सीट जीत सकते हैं, क्या है? नंबर 1, यस, कर्नाटका की जनता पश्चाताप कर रही है कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दी, इनको बिठा दिया. तो जन समर्थन हमारा कम नहीं हुआ है, जन समर्थन हमारा बढ़ा है. लेकिन इन्होंने इतने ही कम समय में सीएम कौन, अभी भी वो बात सेटल नहीं हुई है. शपथ हुआ है सीएम का, लेकिन सेटल नहीं हुआ है. अपने आप को सीएम मानने वाले लोग बहुत है उसमें. अब कानून व्यवस्था देखिए, चरमरा गई है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, आर्थिक स्थिति पूरी तरह कंगालियत की स्थिति में है. वादे तो बड़े बड़े कर दिए उन्होंने, और फिर टैग लगाए, ऐसा होगा तो ये मिलेगा, वैसा होगा तो नहीं मिलेगा. मतलब आप जनता के साथ धोखा भी कर रहे हो. जब हमने कहा कि भाई हम इन लोगों को आयुष्मान कार्ड देंगे, मतलब देंगे, फिर इफ्स एंड बट लगा करके उसमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए. अभी जब हमने कहा कि हम 70 साल से ऊपर के किसी भी वर्ग के व्यक्ति होंगे, इनको आयुष्मान कार्ड देंगे, मतलब देंगे. आप में ये हिम्मत होनी चाहिए. उन्होंने किसानों की जो योजना थी वो रद्द कर दी, किसान सम्मान निधि. कोई कारण नहीं है इस प्रकार से करने का. अब आप कोई सोच सकता है, जब बेंगलुरु दुनिया में हमारा बहुत बड़ा देश की इज्जत बढ़ाने में बेंगलुरु का बहुत बड़ा रोल है. दुनिया में जब जाते हैं ना, तो बेंगलुरु कहते ही ऐसा लगता है वो जैसा परिचित है. टेक हब के रूप में जाना जाता था. आपने देखते ही देखते इसको टैंकर हब बना दिया, और टैंकर में भी माफियाशाही चल रही है. पानी के लिए लोग तरस रहे हैं. अगर ये जो हालत उन्होंने कर दी है, अब युवाओं के स्कॉलरशिप आपने संख्या भी कर दी, अमाउंट भी कम कर दी. यानी एक के बाद एक आपने ऐसे नेगेटिव काम किए हैं. जिन मुद्दों को लेकर के वोट मांगा, उन मुद्दों को आप वोट दे नहीं पा रहे. अच्छा, डेप्यूटी सीएम वो अपने भाई के लिए वोट मांग रहे हैं, और वो खुद सीएम बन सके इसलिए सब खेल खेल रहे हैं. वो सीएम से हटे इसके लिए भी खेल खेले जा रहे हैं. जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम टीम स्पिरिट से काम करने वाले लोग हैं. भले मेरी टीम ने मोदी को आगे किया, लेकिन मेरी पूरी टीम काम कर रही है जी. उसी प्रकार से येडियुरप्पा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन काम पूरी टीम कर रही है, और टीम मेहनत करती है, लोगों को विश्वास भी है, और हम आगे बढ़ रहे हैं. The second phase selection of Karnataka, in nation it's the third phase, but for us in Karnataka it's the second phase election for 14 seats. There's northern part of Karnataka, majorly drought hit places are there. Now regarding this drought बारे में, already Congress is claiming that we went to Supreme Court. Now central government is forced to give a rightful compensation. What's your opinion? देखिए, सिद्धारा में है कि जब पुरानी सरकार थी और वहां ड्राउट था, उस समय मैंने खुद के लिए उनकी पूरी टीम को यहां बुलाया था. एज ए प्राइम मिनिस्टर मैंने उनकी टर्म में इनको बुलाया था. बैठ करके मैंने कहा, भाई पहले हम जल संचय की योजना हमें बनानी चाहिए. अब जहां तक स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड का सवाल है, हमारी सरकार ने पहले ही जो केंद्र का हिस्सा होता है वो उनके यहां बैंक के खाते में जमा करके दे दिया हुआ है जी. हमारी इंटर मिनिस्ट्रियल टीम
उसने भी प्रभावित क्षेत्रों में जो नियम है, पद्धति हो जो हमने नहीं बनाई, कई दशकों से है, उसके अनुसार वो टीम वहां गई है, जाकर के उसने सर्वे किया है। और हर बार ऐसा होता है, जैसे मेरे यहाँ गुजरात में भूकंप हुआ तो मैंने एक मेमोरेंडम भेजा, भारत सरकार ने एक टीम भेजी, उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने हिसाब किताब लगाया। अब ये सारी प्रोसेस चली, आचार संहिता आ गई, तो हमने इलेक्शन कमीशन को कहा भाई हमारे सामने ये विषय है, हम इसको जैसे ही आप परमिशन देंगे हम देना चाहते हैं। एनडीआरएफ के तहत अब राशि रिलीज भी कर चुके हैं उस नियम के अंतर्गत। मोदी जी, थोड़ा सा हमारे संग हमारे एंकर जुड़े हुए हैं विलास बड़े, ये आपसे कुछ महाराष्ट्र के बारे में बातचीत करना चाहते हैं। नमस्कार भैया। मोदी जी, तुम्हाला महाराष्ट्राचा नमस्कार, महाराष्ट्राकडून नमस्कार। महाराष्ट्र में बीजेपी को उन 23 सीटों को बचाना है जो आपने 2019 में जीती थी, लेकिन इस बार महाराष्ट्र में एक पूरी